देखिए सुमित, ये बड़ा गैंग है और बहुत शातिर तरीके से इन लोगों ने इस प्लान को अंजाम दिया था, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी गई, वरना ये बहुत बड़े स्कैम कर रहे थे। और अब देखिए सीबीआई ने जब से इस मामले को टेक ओवर किया, उसके बाद से लगातार सीबीआई एक्शन में। सीबीआई 5 लोगों को लेकर अपने सीबीआई हेडक्वार्टर में यहाँ पटना ऑफिस में रखे हुए, यहाँ उनसे पूछताछ हो रही है। तो दूसरी तरफ इनसे जो इनपुट मिल रहा है उसके बिहाफ पर जो बेऊर जेल में लोग बंद है, 13 से ज्यादा लोग वहां बंद है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बता रहे हैं, उनसे जो इनपुट मिल रहा है उनका मिलान यहां किया जा रहा है इनके सवालों के जवाब से, और इनसे जो जवाब मिल रहे हैं उनसे मिलान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कई बार ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई कि सीबीआई को सही तरीके से जो मिलान है इन चीजों का नहीं हो पा रहा है, सवालों के जवाब में अंतर मिल रहा है। और बिहार सबसे महत्वपूर्ण इस मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां यहां से हुई है और पूरे देश में जहां भी गिरफ्तारियां हुई, कनेक्शन उसका कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ता नजर आ रहा है। अभी मुखिया की तलाश बाकी है, कौन किंगपिन है उसको तलाशा जा रहा है। संजीव मुखिया, रॉकी, ये तमाम नाम है जिनका नाम सामने आया था, लेकिन फिलहाल जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो सिकंदर और मुखिया का नाम, संजीव मुखिया का नाम जरूर ले रहे हैं। ठीक है अनूप, लेकिन जतिन भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सवाल ये बड़ा है कि आखिर नेक्सस कहां तक फैला हुआ है। अभी हम बता रहे हैं कि एमबीबीएस जो छात्र है राज पांडे, उसके सॉल्वर गैंग से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अब सीबीआई उसको लेकर पूछताछ करेगी। वहीं बेऊर जेल में 13 आरोपियों से पूछताछ होगी। प्रिंसिपल को हिरासत में ले चुकी है। प्रिंसिपल के साथ साथ स्कूल के जो और स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। मतलब कितना दूर तक ये नेक्सस फैला हुआ है। आज बिल्कुल, और यही सवाल है जो कि सीबीआई के सामने भी है और इसी को खंगालने की कोशिश सीबीआई कर रही है। आप बिहार के केस की बात कर लीजिए जिसके तार झारखंड से आकर जुड़ जाते हैं। तमाम गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की गई, सीबीआई अलग से गिरफ्तारी कर रही है, ईओयू अलग से गिरफ्तार कर रही है। आप गुजरात की बात कर लीजिए तो गोधरा का केस है, पूरा सेंटर ही मैनेज कर लिया गया। उसमें कंसल्टिंग ऑफिसर से लेकर उस स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर सब लोग शामिल थे। कैसे बच्चों को मार्क्स दिलवाने थे, वो खुद ही उनका जो आंसर शीट है वो भरने वाले थे। तो इस नेक्सस को लेकर भी सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। महाराष्ट्र चले जाइए, आप लातूर चले जाइए, वहां पर कैसे स्विच करना था पूरे एग्जाम को, एक छात्र की जगह दूसरे छात्र को बिठाना था, उसको देखते हुए अब जो पुलिस है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिहार की मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, वहां पर जिसका एग्जाम था दूसरा छात्र वहां पर चला गया। अब राज से पूछताछ करने की तैयारी सीबीआई कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि सॉल्वर गैंग इस पूरे मामले में किस तरीके से एक्टिव है। तो हर राज्य की उन केसों को लेकर अलग मोडस ऑपरेंडी है और इसी मोडस ऑपरेंडी को खंगालने की सीबीआई कोशिश कर रही है। सीबीआई का दरअसल मकसद यह है कि इन सभी केसों में क्या किसी तरीके का लिंक है, क्योंकि एक कॉमन बात आप इसमें देखेंगे कि नीट का वो पूरा एग्जाम था और एग्जाम के अलावा बिहार के लोग उसमें शामिल थे। महाराष्ट्र वाले केस के तार दिल्ली से आकर जुड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बिहार से लिंक होता हुआ नजर आता है। झारखंड का पूरा केस बिहार से लिंक होता हुआ नजर आता है। गुजरात के गोधरा में जो सेंटर मैनेज किया गया उसमें बिहार के कुछ बच्चे मौजूद थे, उड़ीसा के कुछ बच्चे मौजूद थे, महाराष्ट्र के कुछ बच्चे मौजूद थे। और महाराष्ट्र का जो केस होता है उसके अंदर जो गिरफ्तारी की गई टीचर समेत, उसमें दिल्ली का लिंक, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं ये जो राज्य हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सीबीआई का कहना है कि वो हर केस को अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है। लेकिन सवाल ये कि ये रैकेट पूरे देश में क्या इसी तरीके से चल रहा था। सीबीआई के सामने एक दूसरा सवाल है और इसके साथ वो कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब से सीबीआई की एंट्री हुई है, एक के बाद एक खुलासे भी यहाँ पर जतिन देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब नीट मामले में जो राज कनेक्शन निकलकर सामने आया है वो क्या है। दरअसल इस पूरे मामले में अब राज नाम सामने आ रहा है जो कि एमबीबीएस छात्र है और इस पेपर लीक मामले में ये आखिर है क्यों, इस पूरे मामले के तार राज तक जुड़ रहे हैं। एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है, ऋषभ का नाम सामने आया है। सीबीआई राज पांडे की भूमिका की जांच कर रही है। पेपर लीक में राज के नाम पर अब